हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। जैसा यह खबर निकल के आ रही है कि जापानी कंपनी में यह 81% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो जैसे ही ये खबर निकल के आई तो शेयर में शुरुआत में ही जैसा मॉर्निंग में देखा कि लगभग 8% जैसा कंपनी के शेयरों में जंप देखने को मिला। तो चलिए देख ले रहे हैं खबर को विस्तार से। तो जो जापान की कंपनी है याचू इंडस्ट्री, तो यह 4 व्हीलर तथा 2 व्हीलर कारोबार को संभालती है। तो इसकी 81% हिस्सेदारी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड खरीद लेगी और जो बची हुई हिस्सेदारी 19% हिस्सेदारी होंडा मोटर के पास होगी। तो यह डील होने से सबसे पहली बात तो इसके जो कारोबार है उसमें विस्तार होगा, इसका पोर्टफोलियो में विस्तार होगा और साथ साथ में देख लिया जाए तो इसके जो नेट सेल्स है और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल देख लिया जाए तो ये ऑटोमेटिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और इसके मुख्य रूप से कंपोनेंट में देख लिया जाए तो रियर व्यू मिरर, जो कार के आंतरिक एवं बाहरी हिस्से उनका निर्माण भी करती है, बम्पर हुआ, डैशबोर्ड हुआ, डोर ट्रिप्स हुआ और भी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिव से संबंधित होती हैं, ये इन सभी चीज़ों का निर्माण करती है। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल में देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 61,241 करोड़ का, स्टॉक का पी 39.5 है तथा इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 29 है, यानी इंडस्ट्री का पी से काफ़ी शेयर ये महंगा चल रहा है। और ROC देखते हैं तो 9.26% है, ROE देखते हैं तो 7.20% है, यानी ROE ठीक ठाक ही है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 13,792 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है और प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 64.8% है, जिनमें से लगभग 1.18% इनकी जो शेयर हैं वो प्लेज रखे हुए हैं। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 2,460 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 1,550 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है। यह कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है 0.48% जैसा। और जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट 5 ईयर के हिसाब से निकालते हैं तो नेगेटिव में निकल के आता है, लेकिन अगर 3 ईयर के हिसाब से निकालते हैं तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। चलिए फंडामेंटल तो ठीक ठाक हैं। अब हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देख ले रहे हैं। तो जैसा अगर नेट सेल्स की बात करते हैं तो 2015 से देखते हैं तो 2015 में 34,661 करोड़ नेट सेल्स था, 2016 में 37,216 करोड़, 2017 में 42,376 करोड़, 2018 में 56,303 करोड़, 2019 में 63,523 करोड़, 2020 में 60,729 करोड़, 2021 में देखा जाए तो 57,370 करोड़। कारण यही है गिरावट का, क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा था 20 और 21, और मार्च 2022 में फिर से इनके जो नेट सेल्स था इसमें ग्रोथ देखने को मिला 63,536 करोड़, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 78,701 करोड़ का नेट सेल्स हो गया, यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। वहीं देखे ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 से देखते हैं तो 2018 में देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,260 करोड़ निकल के आ रहा था, 2019 में 2,098 करोड़, 2020 में देखा जाए तो 20 और 21 जैसा जानते ही हैं कि कोविड का दौर चल रहा था 1,294 करोड़, और 2021 में 1,569 करोड़, और 2022 में देखा जाए तो 1,182 करोड़, यानी नेट सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिला 2022 में, लेकिन जो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिली है, और ये नेट प्रॉफिट फिर से बढ़कर हो गया हमारा 1,670 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 64.77% जैसी है, FII की हिस्सेदारी 10.87% है, वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 11.44%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 3.11%, DII की हिस्सेदारी 0.25%, व हम जैसे रिटेल बैंक की हिस्सेदारी देखते हैं तो 9.56% है। वहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो वहीं प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि FII, म्यूचुअल फंड तथा इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आज के दिन देखते हैं तो कंपनी में 6% जैसा उछाल मारा इस शेयर ने, और देखते हैं तो 90 रुपये 30 पैसे जैसा आज के दिन भाव शो कर रहा है, और देखते हैं तो काफ़ी अभी गिरावट में इस शेयर में मिल रहा है। हाई देखते हैं तो हाई इस शेयर ने लगभग 150 के आसपास मारा, और अभी देखते हैं तो लगभग 90 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, यानी अभी भी ये 35% के आसपास डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक ठाक है। फंडामेंटल के साथ में देखा कि नेगेटिव पॉइंट वाली यहाँ 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो कंपनी के ऊपर कर्जा वो थोड़ा सा ज़्यादा, और दूसरी बात ये कि जो PE वाइज देखा जाए तो PE वाइज ये शेयर थोड़ा सा महंगा हो गया है। तो हो सकता है ये खबर आने के बाद 1-2 दिन और इस शेयर में हमें उछाल देखने को मिले, और जैसे ही हमें थोड़ा सा और गिरावट में शेयर मिलता है, PE वाइज ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिलता है, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो अपने ये हाई लेवल से काफ़ी डिस्काउंट में अभी भी ये शेयर लगभग 35% के आसपास डिस्काउंट में शेयर चल रहा है।
और फिर भी किसी शेयर में निवेश किया करें तो आप टाइम का एनालिसिस या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।